और आइए आज का एजेंडा में खबर आपको बता दें कि सीएम योगी के एक सख्त संदेश की। जी हां, यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज कतई नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आम नागरिकों, बीमारों और व्यापारियों के आवागमन के लिए हैं। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी के इसी बयान पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। दरअसल सीएम योगी ने सड़कों पर होने वाली नमाज को रोकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पिछले साल बरेली में सड़कों पर खूब बवाल हुआ। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों ने अराजकता तक फैलाई है। बता दें कि यूपी में सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम नेता मौलाना तकी रजा ने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था। और इसके साथ ये बता दें कि पुलिस ने रोका तो पथराव हो गया था। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। लिहाजा इस साल बकरीद से पहले ही सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, किसी को भी सड़क जाम करने या अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि अगर आप घर में हैं वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं, दुकान में हैं वहाँ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए जो इत्मीनान और सुकून चाहिए, यानी खुदा और बंदे के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब न करे, तो वो सुकून और इत्मीनान मस्जिद, घर में ही मिल सकता है। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है कि अगर ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि सीएम योगी ने सड़कों पर होने वाली नमाज को रोकने के लिए जो आदेश, दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसका क्या कुछ कारण रहा है? निधि, आपने जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं उनकी बात सुने और उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसकी पूरी व्यवस्था है कि नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी। नमाज आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, अपने दुकान में पढ़ सकते हैं, और जो जगह चिन्हित है वहां पढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा संख्या है तो आप शिफ्ट में पढ़ा सकते हैं, उसमें जो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं वो बदल जाएंगे और नमाज वहां होती रहेगी। तो जाहिर है कि जो बात इस्लाम कह रहा है वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यही कहा कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। और जिस तरीके से बरेली में पिछली बार दंगा हुआ था, तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, वो अभी तक जेल में है।
तो ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो कि सड़क पर बवाल हो और लोगों के आने जाने में व्यवधान हो। तो नमाज के लिए एक पर्टिकुलर जगह है, वहां जाकर के नमाज पढ़े। अगर ज्यादा संख्या है तो शिफ्ट में पढ़े, उसकी व्यवस्था। नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन जो व्यवस्था है उसको उसमें व्यवधान न उत्पन्न किया जाए, ये बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप मान लीजिए नहीं मानेंगे तो हमको विधि विधान की तरह तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश है और इसको शायद कंप्लायंट कराएगा प्रशासन उत्तर प्रदेश में। जी, कहीं ना कहीं मतलब इसका कारण ये देखा जा सकता है, जो पिछले साल बरेली में जो अराजकता हुई थी, इसका मुख्य कारण, दिशा निर्देश का मुख्य कारण ये माना जा सकता है। तो इस तरह का जो निर्देश, ऐसे जो सियासी गलियारे हैं उनमें भी जो हलचल है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इसका कारण भी त्योहारों की आड़ में अराजकता को ही माना जा सकता है। देखिए क्या है निधि, जो अभी तक जो दल राजनीति में थे उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बनाई कि मुसलमान को सड़क ना मिले, बिजली ना मिले, पानी ना मिले, उसकी जरूरत नहीं है, उसको शिक्षा ना मिले, चिकित्सा ना मिले, लेकिन सड़क पर हुड़दंग करने का अवसर दिया जाए और उसी से उनका वोट बनता रहा। योगी आदित्यनाथ इसके विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम सारी सुविधाएं देंगे लेकिन व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज जो भी अदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्ट्रिक्ट निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उम्मीद है कि इसका अनुपालन प्रशासन हर हालत में कराएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।